नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बारिश हो रही है, बड़ी तगड़ी बारिश हो रही है और जब-जब बारिश होती है, देश के किसी भी राज्य का किस्सा उठा लीजिए, जब-जब बारिश होती है, तब-तब सड़कों पर हाहाकार मच जाता है, स्विमिंग पूल बन जाते हैं और तब याद आती है कि हम बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार की बात तो करें, लेकिन इस देश का शायद ही कोई नगर निगम हो या नगर पालिका हो, जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। सरकारें आती रहती है, सरकारें जाती रहती है, ये नगर निगम और नगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट कर्मचारी बने रहते हैं। व्यवस्था का हिस्सा है और व्यवस्था तो स्ट्रांग होती है। लेकिन इस बीच जो इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर, देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल जंतर मंतर पर अब उनकी हालत ये हो गई है कि इस बारिश में बचने के लिए उनके पास कोई ठौर ठिकाना नहीं है और अमित शाह की पुलिस, जी हाँ, दिल्ली की पुलिस जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंदर आती है, वो उनको टेंट और तिरपाल लगाने तक की परमिशन नहीं दे रही है और हालत ये हो गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके अमित शाह की पुलिस के पांव पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम हमें तिरपाल और टेंट लगाने की इजाजत तो दो और इसके अलावा भी कई तरह के गंभीर आरोप वो दिल्ली की पुलिस पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सहमत हो आप या सहमत ना हो, लेकिन कुछ बुनियादी मानवाधिकार तो है कम से कम जिनका पालन, जिनका मान सम्मान जो है वो इस देश की सरकारों और इस देश की पुलिस को तो करना ही चाहिए। लेकिन अब क्या कहें, ये तमाम चीजें आपके सामने रख दूंगा एक एक करके, आप खुद ही कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं दोस्तों जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। हाँ, हम खबर के तौर पर आपके सामने चीजों को प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो 2-4 लोगों तक बढ़ा दिया कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लिया कीजिए और अगर स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर आप चैनल को ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन कर लीजिए। आपके सामने पूरी खबर बता देता हूँ। अभिजीत दीप के लगातार एक के बाद एक पोस्ट किए जा रहे हैं और जंतर-मंतर पर टेंट लगाने की इजाजत मांगने के लिए, और किस लिए टेंट लगाने की इजाजत मांग रहे हैं? ताकि जो छात्र, जो छात्राएं हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हमारे देश का भविष्य, हमारे युवा, हमारे नवयुवक, हमारे युवा छात्र, हमारे युवा छात्राएं जो अनशन और धरने पर बैठी हुई है, उनको इस बारिश से बचाया जाए। पुलिस सुनने को जब तैयार नजर नहीं आई तो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर दीप के पुलिस के पैर पकड़ते हुए नजर आए और बार बार जब मैं दिल्ली पुलिस का जिक्र कर रहा हूं तो मैं बार बार इस बात को कहूंगा, अमित शाह की पुलिस के पैर पकड़ते हुए नजर आए। कम से कम अमित शाह को अब आगे बढ़कर इतना तो सुनिश्चित करना चाहिए कि धरने और अनशन पर बैठे हुए इन युवकों की मांगे आप ना मानिए, ये लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, ये इस देश का युवा लड़ता रहेगा आपसे, लेकिन कम से कम इस बारिश में बचने की इजाजत तो दे दीजिए कम से कम उनको। पूरी खबर बता देता हूं कि नीट पेपर लीक के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 20 दिन से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। फाउंडर, जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दिपके ने गुरुवार को पुलिस वालों के पैर तक पकड़ लिए और हाथ जोड़े। किस लिए? क्योंकि वो दिल्ली पुलिस से टेंट लगाने की इजाजत मांग रहे थे ताकि भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को बारिश से बचाया जा सके। और दीपके ने खुद इस घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, आप जाकर देख सकते हैं। और उन्होंने लिखा कि भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट्स बारिश में भीग रहे हैं, मैंने पुलिस अधिकारियों से जंतर मंतर पर टेंट लगाने की परमिशन मांगी है। उन्होंने दूसरे वीडियो में पुलिस पर तिरपाल लाने की कोशिश कर रहे स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया। दीपके ने आरोप लगाया, अभिजीत दीपके ने लिखा कि महिला स्टूडेंट्स को पुरुष पुलिस वालों ने धक्का दिया। जंतर मंतर से बहुत सारी तस्वीरें आ रही। आज बारिश में क्या हालत थी दिल्ली की सड़कों की, बहुत सारे लोग ऑफिस जा नहीं पाए, बहुत सारे लोग जिनके लिए ऑफिस जाना था घंटों तक जाम में फंसे रहे। बहुत सारे लोगों की कॉलोनियां, चाहे वो दिल्ली की बात करूं, नोएडा की बात करूं, गाजियाबाद की बात करूं, गुड़गांव की बात करूं, फरीदाबाद की बात करूं, वो स्विमिंग पूल बनते हुए नजर आए। तो वहां कहीं कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जंतर मंतर पर तिरपाल लाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जंतर मंतर पर उन्हें टेंट लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जबकि वो युवाओं के एक जायज हक को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, किसी की तो जिम्मेदारी बननी चाहिए। भाई प्रधानमंत्री, चलिए आप इस्तीफा नहीं देना चाहते, बॉस है आप,
तो कम से कम अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाकर एक मैसेज तो दीजिए मंत्रियों, अधिकारियों और नेताओं में कि अगर गड़बड़ हुई तो कुर्सी जा सकती है। आप ये मैसेज देने को भी तैयार नहीं है। और लेह लद्दाख के सोशल जो एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल कर रहे हैं और बुधवार को सोनम वांगचुक की तबीयत खराब भी हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक 11 दिनों में उनका वजन 7 किलो से ज्यादा घटकर सिर्फ 59 किलो 400 ग्राम पर रह गया है। और लगातार वहां पे कई और जो छात्र छात्राएं हैं जैसे एआईएस आयशा के सदस्य और पूर्व जेडीयू छात्र ऋषिकेश की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सीने में दर्द और हाथ पैर सुन्न होने की शिकायत के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के साथ उनके 11 दिनों की भूख हड़ताल खत्म हुई, जबकि इसी संगठन के 4 अन्य छात्र भी अनशन पर है। और देश के अलग अलग राज्यों में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। अन्य विपक्षी राजनीतिक दल भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बल्कि मैं ये कहूं कि कांग्रेस पार्टी खासतौर से इस मसले को ज्यादा से ज्यादा उठाती हुई नजर आ रही है। अन्य विपक्षी दलों को भी कांग्रेस पार्टी का साथ देते हुए कम से कम इस मांग के समर्थन में जरूर उतर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक आध पेपर लीक हुआ और उसके बाद सिस्टम ठीक होता चला गया। नहीं, सिस्टम ठीक हुआ। कल शाम को अपने विस्तार से एक स्टोरी करी थी अंशु जी के साथ, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से पेपर लीक का जो मामला है वो लगातार जारी है। और अब तो शिक्षा माफियाओं की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो हो गया उसका सच तो सामने आया ही। आने वाले दिनों में भी जो परीक्षाएं होने वाली है, जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली है, उसका क्वेश्चन पेपर लीक करने की धमकी जो है वो शिक्षा माफिया दे रहे हैं। और उसका अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस जो जवाब है वो नहीं आया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप उनकी मांगों से सहमत नहीं हो सकते। आप जिद पर अड़े हुए हैं, आप सरकार है, आपके मंत्री बेलगाम हो गए हैं, आपके अधिकारी लापरवाह हो गए, आप जनता को गरियाने लग गए हैं, आप ऐसा लगता है कि खुदा बन गए हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद कम से कम एक बात की उम्मीद तो आपसे की जा सकती है कि हमारे देश के जो युवक, जो युवतियां, जो छात्र, जो छात्राएं धरने पर बैठी हैं बारिश के इस बीच में, अगर वो टेंट लगाने की इजाजत मांग रही हैं, अगर वो आपसे तिरपाल लगाने की इजाजत मांग रही हैं, तो कम से कम इतनी इजाजत तो दे दीजिए, या उनको आपके पैर पकड़ने पड़ेंगे, आपके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और नहीं तो फिर करिए जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने किया था। लाला रामदेव के साथ क्या किया गया था रामलीला मैदान में, कम से कम देश की जनता देखे भी तो सही कि आप किस हद तक जा सकते हैं। आप उसी 2012-13 के उसमें चले गए। आपके मुख्यमंत्री अनाप शनाप बोल रहे हैं, आपके मंत्री अनाप शनाप बोल रहे हैं, किसी को जनता से कोई मतलब नहीं है। कोई कहता है सड़क खुद बना लो, मंदिर में घोटाले की बात करे तो उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हालत ये हो गई कि हम ये सवाल पूछ रहे कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी में जो घपला हुआ उसका जवाब दो, तो मुख्यमंत्री अब कब्रिस्तान की बात उठा कर लिया है। पूछोगे आप, जवाब देंगे इमली। जो गड़बड़ झाला हो रहा है उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। और ऐसे में ये बात निश्चित तौर पर उठ रही है कि जो यूपीए मनमोहन सिंह की सरकार के जो आखिरी 2-3 साल थे, बेलगाम मंत्री, लापरवाह अधिकारी, करप्शन चरम पर, जवाब देने को कोई तैयार नहीं, जवाबदेही जीरो, उसी रास्ते पर क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बढ़ती हुई जा रही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस में जब कह रहा हूं बार बार, मोदी और शाह की पुलिस के रवैये को लेकर आपका क्या मानना है। और अभिजीत दीपके को इस हालत पर जो आना पड़ा कि पुलिस वालों के वो पैर तक पकड़ रहे हैं, इसमें गलती किसकी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर अपील आग्रह, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर स्पेशल व्यूअर के तौर पर, स्पेशल मेंबर के तौर पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को स्पेशल व्यूअर और मेंबर के तौर पर ज्वाइन भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।